हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो रिक्रूटमेंट निकाली है स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट। और कौन से स्टेट ने निकाली हुआ है? असम। असम के द्वारा एक नई रिक्रूटमेंट निकाली है। वो किसने निकाली है? पुलिस ने। तो वो इट मीन्स ये हमारी जो जॉब निकली है वो किसकी निकली है? असम पुलिस के कांस्टेबल्स की जॉब है। आप लिखा है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, कौन सा कांस्टेबल? असम कांस्टेबल। ये जो दिया है हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि किसकी कितनी पोस्ट है। ठीक, एक एक करके बात करेंगे। 15 आज ही आया, 15 तारीख को आया है नोटिफिकेशन। अब पे स्केल की बात करें तो रिक्रूटमेंट रैलीज विल बी कंडक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम सिलेक्शन अपॉइंटमेंट। और जो पे स्केल है वो है 14,000 से लेके 60,500 तक। और इसमें जो आपने ऑनलाइन वेबसाइट की आपने बात करनी वो होनी www.slprbassam.in। ये हमारी ऑनलाइन की वेबसाइट है। इस पर आपने जाके फॉर्म फिल करना शुरू कर देना है। और फॉर्म फिल करने की कल डेट शुरू है 16/2, मतलब कल से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आप फिल कर सकते हो। और लास्ट डेट इसकी है 17/3/2022। मैंने कहना था दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अपडेट न्यूज़ आपको रिक्रूटमेंट की मिलती रहेगी। अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो आप नौकरी ज्ञान ग्रुप पे सर्च करके वहाँ से मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, वहाँ पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। तो सबसे पहली बात इसमें कि आपकी कोई फीस नहीं लगनी है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, जीरो है, नील है। सबसे अच्छी बात है, कोई कोई किसी किसी फॉर्म में निकलता है कि एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लेती। मुझे बड़ी अच्छी सरकार लगती है जो एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं लेती है। ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो कैसा है। असम पुलिस रेडियो, पहले रेडियो की बात करेंगे। रेडियो के अंदर है नंबर ऑफ पोस्ट, अनरिजर्व 312, ओबीसी 90, एससी 21, एसटी 16 और एसटी 2। इसके अंदर कितनी है? 441 पोस्ट किसकी है? रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है, रेडियो ऑर्गेनाइजेशन के एपीआरओ, असम पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी है 441 पॉइंट। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा। अब देखो, रेडियो एक तरह टेक्निकल आ गई, टेक्निकल आ गई तो फिजिक्स केमिस्ट्री मांगी जरूर मांगी होगी। 10+2 में जो नॉन मेडिकल वाले ये पढ़ सकते हैं। और कैंडिडेट मस्ट हैव ओब्टेन पास मार्क्स, मतलब आपके पास 33 नंबर सब में होने चाहिए। और एक बात और, जिसकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज है इसके अंदर उसको इतना बेनिफिट मिलेगा। आगे दूसरी पोस्ट की बात करें, दूसरी पोस्ट निकाली है ये देखो, यूपी कांस्टेबल, यूपी विद। आप ये पूछे होते हैं यूपी क्या है? यूपी होता है अनआर्म्ड पुलिस फोर्स। कौन सी होती है? अनआर्म्ड पुलिस फोर्स। इसका ग्रेड पेड शुरू है 5600 रुपये से। और इसके अंदर एक अनरिजर्व की है, एक ओबीसी की है। टोटल 2 वैकेंसी। और इसके अंदर मांगी है उन्होंने +2 पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए बस। 30% रिजर्वेशन है कैंडिडेट अब पोस्ट, 30% रिजर्वेशन है वो, मतलब नहीं। आगे चलें, कांस्टेबल मैसेंजर ग्रेड पे इसके अंदर टोटल निकाली है 14 पोस्ट। और इसके अंदर भी उन्होंने +2 मांगी है। +2 होनी चाहिए आपके पास। और +2 होनी चाहिए। और आपके पास ना लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का क्या चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। +2 प्लस लाइसेंस। कांस्टेबल कारपेंटर, अब आप पर क्या होती है? +2 होना चाहिए प्लस ITI का, ITI क्या होना चाहिए? डिप्लोमा चाहिए। आगे बात करें कांस्टेबल डिस्पैच राइटर, इसके अंदर टोटल 10 वैकेंसी है। और इसके अंदर उन्होंने, आगे देखते हैं क्या मांगा हुआ है। इसके अंदर उन्होंने भाई +2 हायर सेकेंडरी लेवल की। और लाइसेंस चाहिए आपके पास कौन सा? लाइट, मीडियम और हैवी मोटर व्हीकल्स का। आगे बात करें, इसमें सबसे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, FENC लिखा होगा जहाँ पे F&ES का मतलब याद रखना है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है। उसके अंदर निकालिए असिस्टेंट स्क्वाड कमांडर विद ग्रेड पे 6200। इसके अंदर टोटल 5 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 3, ओबीसी की 1 और शेड्यूल ट्राइब की 5। और इसके अंदर मांगा क्या है? +2 मांगी है। इसका फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन पास मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और फिर इसमें इसमें वही बेनिफिट बोला था, मैं बोला था कि जिसकी ज़्यादा परसेंटेज है उसको इतने मार्क्स मैं आगे दिखाऊंगा। इन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर। अगर ड्राइवर ऑपरेटर है, अगर आप ड्राइवर के लिए भरना चाहते हो तो ये तो वैकेंसी होगी हमारी। और इसमें आपको चाहिए 8th पास। क्या चाहिए? सिर्फ 8th पास और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको। वो तो पता है, ड्राइविंग तो होना चाहिए क्योंकि आप ड्राइवर के लिए भरते हो, तो ड्राइवर का लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए। आगे चलें,
फिर ये पोस्ट हो गया, ये उन्होंने पोस्ट का बाइफिकेशन किया है, कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है। देखो नंबर, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ द पोस्ट अलॉटेड, जहाँ पे अलॉट किए जाएगी सबकी। और अब देखिए बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसकी एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियन। और अब एज की बात करें, एज ज़्यादा, देखो यहाँ पे एक बड़ी लंबी सी कंडीशन रखी है कि आप एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की आसाम में रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपको आसामी बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि स्टेट लेवल की जॉब है असम पुलिस की, तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने लिखा है फॉर द पोस्ट APRO ड्राइवर और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 18 से लेके 25 साल तक है। कितनी है? 18 से लेके, ये है रेडियो ऑपरेटर की, 18 से लेके 25 साल। और जो 1997 से लेके 2004 के बीच में बॉर्न होना चाहिए। और असिस्टेंट स्क्वाड की दे रखी है 18 से 24 से लेकर 24 साल तक, आप ये देख लो। और 5 साल रिलैक्सेशन किसको? SC ST को, 3 साल है OBC को, और एडिशनल 3 साल अगर होम गार्ड सर्विस में अगर उसने जॉब की है तो। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे उन्होंने, क्या रखे हैं कि जनरल की हाइट 162.56 मेल एंड ट्रांसजेंडर दोनों की, फीमेल की कितनी हो सकेगी 154.94 देख लो। ST की रखी है 160। और चेस्ट एक्सपेंडेशन यहाँ अलाउ नहीं होता, नॉर्मल, अच्छा 80 से 85 और हो अलाउ 80 से 85, 78 से 43 जनरल की ने, ST के लिए इतना रखी है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है, मेडिकल बंदा तो फिट चाहिए, आसाम पुलिस कोई भी जॉब है मेडिकल तो बंदा फिट होना चाहिए। आप, मैं पहले बता चुका हूँ, अप्लाई के लिए आपने इस वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, करंट चाहिए, और सिग्नेचर भी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड करने पड़ेंगे, +2 की, 10th की, DMC, एडमिट कार्ड, जो भी आपने देखना है वो अपलोड करने पड़ेंगे आपको। और मैं आपको सारा बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पक्का होना चाहिए अगर फॉर्म भरने जा रहे हो, और एक आपके पास ID प्रूफ चाहिए। देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर फाउंड करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट अंडरगो PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर जिसको नहीं होगा उन्हें वो निकाल देंगे। डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर स्क्रूटनी करेंगे, वो चेक करेंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होना है, फिजिकल मतलब पूरा प्रॉपरली फिट है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी करेंगे, वो क्या होगा, दौड़ लगाते हैं, 3200 मीटर की दौड़ होनी है और 14 मिनट में आपने 840 सेकेंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप होनी 335 सेंटीमीटर की, मतलब 3 चांसेस मिलेंगे आपको। और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जो जितनी जल्दी रेस ख़त्म करेगा उसके इतने ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर जैसे टाइम दे रखा उन्होंने, जिससे उससे पहले ख़त्म कर दिया तो आपको 20 मार्क्स हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, तो आपके मार्क्स भी धीरे धीरे क्या कम होते जाएंगे। वही लॉन्ग जंप में हिसाब किताब है कि आप जितनी लंबी जंप मारते हो, 335 पूरी करते तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, 400 करते तो 12 पॉइंट, 450 करते तो 15 पॉइंट, ऐसे मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। 480 सेंटीमीटर तो 18, 500 करते तो 20, तो ये मार्क्स आपके ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे ये था 600 सेकंड पूरे ले तो 20, 600 सेकंड 630 सेकंड लेकर 4 टाइम ज़्यादा लोगे रेस में तो मार्क्स कम होंगे। अगर जंप लंबी लगाओगे, जो टाइम जो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। आगे चलते हैं, सेम है। और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर रेस है 8 मिनट में, और 244 सेंटीमीटर के 3 चांस मिलेंगे, वो उतने में आपने जंप करना है। मार्क्स आप देख लेना, बात कर लेंगे हम आगे। फिर ये हमारे पास फिजिकल स्टैंड टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम ड्राइविंग टेस्ट की स्किल्स की भी ड्राइविंग टेस्ट भी होना है। जो बच्चे टेक्निकल ट्रेड्स हैं उनका क्या होना है, अप्रेंटिस ट्रेड्स हैं उनका भी होना है क्या, ड्राइविंग टेस्ट स्किल्स का चेक करेंगे वो अपने अपने सबकी कि हाँ ये ठीक है। और अब हम बात करेंगे रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट होना है। अब रिटन टेस्ट होना कैसे है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्क्वाड कमांडर इन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और कांस्टेबल ऑफ रेडियो ऑपरेटर, आपके 45 MCQ आने हैं, 45 मार्क्स से आने हैं। और जो सिलेबस आना है वो आपका 9th और 10th का आना है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टाइम पीरियड दिया है वो 90 मिनट्स का दिया है। ये किसकी बात की थी, असिस्टेंट स्क्वाड कमांडर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और रेडियो ऑपरेटर की। अब बात हम करेंगे ड्राइवर की बात करेंगे इन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। 45 क्वेश्चन आने रिटन टेस्ट में, और इसका सिलेबस होगा 8th 7th और 8th का, और टाइम कितना मिलेगा 90 मिनट्स, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सब एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स से होंगे। और ये सब्जेक्ट में कंटेंट करा रहेगा, उन्हें
एक्सप्लेन कुछ नहीं किया है कि सिलेबस के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, वो कुछ भी उठा सकते हैं, बस उन्होंने ये बता दिया हमारे इस क्लास से क्लास आ सकता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, असामी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। उसके बाद एक रिटर्न एग्जाम होना है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटर्न एग्जाम कौन सा होना है, कौन कौन से फॉर्म में आएगा, असामी आएगा, बोडो आएगा, बंगाली आएगा, इंग्लिश, बट हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, पहले बता दूं। तो कोई बोलेगा हिंदी पूछे तो हिंदी में नहीं आएगा आपको, यहाँ हिंदी में नहीं मिलना है। सिर्फ ये 4 लैंग्वेज ही आपको वहाँ पे पेपर में मिल सकती है। अब यहाँ पे मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुननी है, मेरी सुन लेना सारे। देखो यहाँ पे एक तो बायोमेट्रिक ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स टेकन एट द टाइम ऑफ पीएसटी पीईटी विल बी वैलिडेटेड मैच्ड बिफोर बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले उनका बायोमेट्रिक चेक होगा। पीएसटी पीईटी के लिए भी बायोमेट्रिक होना है। आगे देखो, जो बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, देखो कहाँ मेहनत में काम आ रही। अगर किसी के परसेंटेज 45 से 59 में तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 75 में 3, अगर 75 से बाबा 5 मार्क्स, तो यहाँ मिल गए 5 नंबर यहाँ पे बंदा ले सकता है। और किस पर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट से डायरेक्ट 5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट 3 और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट 2 नंबर, जो मैक्सिमम 5 मार्क्स में आप 5 किसी को दोनों चीज़ें 5 10 नंबर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गए। अब नोट कर लेते हैं, वाई वाई होना है, इंटरव्यू होना है, तो 5 नंबर का। अब देखो ये नंबर बना पूरा, उन्होंने टोटल बना दिया। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है 40 नंबर का, एमसीक्यू हुआ 45 मार्क्स है, एनसीसी का दिया 10 नंबर और वाई 5 में टोटल 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से मेरिट बनेगी और जिसकी बन गई वो बेटर है। और ये कारपेंटर की बात करें तो इसमें 40, 45, एनसीसी 5 और ओरल 5, ये टोटल बनेगा 95 से मेरिट बनेगी। और इसमें बनेगी 105 में से मेरिट, और जो फाइनल मेरिट बनेगी और ये है ऑपरेटर की, इसमें बनेगी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अंदर 5 मार्क्स। द सेलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड विद द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड अप। तो ये है, फिर हमारे पास जो बच्चे लिए जाएंगे वो मेरिट बेस बना दिए जाएंगे, जिसका नाम आ गया वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरी हमारी नोटिफिकेशन थी, किससे रिलेटेड है, आसाम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से, जो नई निकली है अभी। और लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है 16/2 और 17/3 को ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले प्लीज़ फॉर्म भर लेना, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं, वैकेंसी खूब है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक वैकेंसी तब भी भरो, मेहनत करो, क्योंकि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारा नंबर कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ेगा। हम बैठ रहे हैं, हाँ ये बच्चे जा रहे हैं, भर रहे हैं, आपने उसमें पार्टिसिपेशन जरूर करनी। ज़िंदगी में हर जगह ना आए, कोशिश करो तभी हाँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप आपको अपडेट अच्छी लग रही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।